मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार भानु भारती को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से कला और संगीत के क्षेत्र में साल 2023-24 के राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित सर्वोच्च पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत सर्वोच्च फेलोशिप के साथ ही विभिन्न विधाओं में 13 कलाकारों को अवार्ड और 6 को युवा पुरस्कार और 3 को बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार है वो देश के विख्यात एवं वरिष्ठ निदेशक उदयपुर के भानु भारती को दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 है वो कब पारित किया गया है। तो इस विधेयक को 17 जुलाई को पारित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा में 17 जुलाई को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित किया गया है। जहां उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर स्थापित होने वाले इस संस्थान से ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ गवर्नेंस और सोशल साइंसेज से संबंधित भी शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा और यह संस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से कार्य करेगा। इस संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीत प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एक MOU भी किया गया है। इन कार्यों के लिए तकरीबन 355.83 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये आपको बता दें कि जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय में जहां इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना करने को स्वीकृति प्रदान की है। सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय में यह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना होगी, जिसके लिए CM अशोक गहलोत ने संस्थान के भवन निर्माण तथा पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए 293.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कब से किया जाएगा। तो ये प्रतियोगिताएं 22 जुलाई से आयोजित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान युवा महोत्सव 2023 जिसका शुभारंभ किया जाएगा 22 जुलाई से ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसके अलावा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जिला स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं वो राजस्थान युवा महोत्सव के तहत आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें आपको बता दें कि 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के तकरीबन 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, जहां पर इन समितियों के अंशदान की 10.53 करोड़ रुपए की जो राशि है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की जाएगी। CM अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के अनुसार इन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु अंशदान के रूप में प्रत्येक समिति को 3 लाख रुपए की राशि है वो राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान में किस जिले के केशव बिस्सा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। तो बीकानेर से है केशव बिस्सा जिन्होंने सिल्वर मेडल है वो जीता है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 16 जुलाई को आयोजित हुई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित केशव बिस्सा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। केशव ने जूनियर वर्ग में कुल 288 किलोग्राम वजन उठाकर यह पदक प्राप्त किया है। केशव का चयन है वो अब एशियाई चैंपियनशिप में भी हो गया है, जहां वो एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार है जो स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन करेगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित होगा। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक के लिए रहेगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग है वो रहने वाला है। यह बोर्ड समाज के परंपरागत व्यवसायों को नई टेक्निक से लाभ की स्थिति में लाने में सुझाव देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर कितने प्रतिशत की रियायत दी जाएगी? तो इसमें 50% की छूट है वो मिलेगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफ़र करने के लिए जो रियायत दी जा रही है उसका दायरा बढ़ाया है। जहाँ महिलाओं और बालिकाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की, जो पहले साधारण श्रेणी की बसों में यह लाभ मिलता था, अब समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की रियायत मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में लागू करने की घोषणा की थी। अभी महिलाओं और बालिकाओं को केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की छूट दी जा रही थी, जिसे दायरा बढ़ाते हुए समस्त श्रेणी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ पर होगी? तो प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना अजमेर में की जाएगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर जिले के किशनगढ़ के शिलोरा में यह प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने स्कूल के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कंपनी कमांडर, प्रोग्रामर और वरिष्ठ सहायक के 1-1 पद और उप निरीक्षक, सीपी तथा प्लाटून कमांडर के 2-2 पद और हेड कांस्टेबल के 10 पद और कांस्टेबल के 18 पदों सहित कुल 38 नवीन पदों का सृजन भी इसमें किया जाएगा। साल 2023-24 के बजट में इसको लेकर सीएम ने घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत है वो 3रे स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसमें भारत है वो चीन और जापान के बाद 3रे स्थान पर रहा है। भारत एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 6 गोल्ड मेडल सहित कुल 27 पदकों के साथ पदक तालिका में 3रे पायदान पर रहा है। भारत जापान और चीन से पीछे रहा है। थाईलैंड में चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत की टीम के द्वारा कुल 13 मेडल जीते गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य 17 जुलाई 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 शुरू हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच यह नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 17 जुलाई से शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मंगोलिया जो 17 जुलाई 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 अब इन दोनों देशों के बीच शुरू हुआ है। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह 15वां संस्करण है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। इसके अलावा 17 से लेकर 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में केंद्रीय कारागार अलवर में द आशाएं फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, केंद्रीय कारागार अलवर में
द आशाएं फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।